Hello friends, I welcome you all in my YouTube channel. I hope you will be fine. In today's class, you will learn something about past continuous tense. That's a very important part of past tense. Secondly, you will learn something about what is talk. That's very important, a backbone of any language. And thirdly, you will learn something about pronunciation. That is, we are going to learn today air puffing letter K. And you can get the differences between Americans and Indian speakers. Okay, so let's begin our class. आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप लेंगे, रिकैप ऑफ द लास्ट डेज वीडियो। लास्ट डे वीडियो में हमने पढ़ा था कि पास्ट सिंपल का पहला पार्ट पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको बोलते हैं, और इसमें हमने जो है पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था कि पास्ट टेंस का यूज़ क्या है, उसका क्लू क्या है, हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे और हिंदी में कैसे पहचानेंगे, ये पास्ट सिंपल है। तो जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को देख लें, आई बटन पे दिख रहा है। अब आगे चलते हैं आज के क्लास की तरफ, आज के लेसन की तरफ। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। इसका यूजेस क्या होता है, यूजेज इस्तेमाल, ठीक है। इस कहाँ यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट डेट लास्ट फॉर सम टाइम। ऐसा एक्शन बताने के लिए पास्ट के जो लास्ट फॉर सम टाइम, कुछ देर तक चल रहा था, मतलब कोई काम कंटिन्यू था, किसी समय तक कंटिन्यू था, अब नहीं हो रहा, पास्ट में था वो, तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए ऐसे सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सहारा लेते हैं। यानी कि वैसे सारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, दे वर स्विमिंग इन द पॉन्ड, वो लोग तालाब में तैर रहे थे। सो तैर रहे थे, कब तैर रहे थे, अभी तो नहीं तैर रहे, तैर रहे थे ये बता रहा कि पास्ट है और कंटिन्यू है, ठीक है। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू था, लगातार चल रहा था, जारी था कुछ समय तक के लिए, हम उसको पास्ट कंटिन्यूअस से बनाएंगे। द बॉयज़ वर फ्लाइंग काइट्स, लड़के पतंग उड़ा रहे थे। तो लड़के अभी पतंग तो नहीं उड़ा रहे, पास्ट की बात हो रही, था, थे, थी बता रहा था, लड़के पतंग उड़ा रहे थे, तो पास्ट में है और काम कंटिन्यू था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसके बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का दूसरा यूज़ कहाँ करेंगे। दूसरा यूज़ करें, इसका दूसरा यूज़ होगा टू शो वन एक्शन इन द प्रोग्रेस, एक एक्शन को बताने के लिए जो कंटिन्यू था। When another took place in the past, जब ही जो है एक और काम पास्ट में हुआ, ठीक है। वो काम, ऐसे दो काम हुए, एक काम कंटिन्यू था और उसी के साथ एक और काम हुआ, ठीक है। तो वो दो काम को बताने के लिए एक जो काम हुआ है वो पास्ट सिंपल में जाएगा, जो काम कंटिन्यू था वो पास्ट कंटिन्यूस में जाएगा। देखिए दो सेंटेंसेस में, When I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा, He was sleeping, वो सो रहा था। तो मैं वहाँ पहुँचना एक काम है, जो काम हुआ पास्ट में, और एक काम कंटिन्यू चल रहा था, ही वॉज स्लीपिंग। तो दो काम हुए, एक काम कंटिन्यू चल रहा था और एक साथ उसी के साथ एक और काम हुआ, ठीक है। तो आई वॉज हैविंग ए बाथ व्हेन द फोन रैंग, मैं नहा रहा था जब घंटी बजी। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात। ऐसे सेंटेंस को भी बनाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आ गया दूसरा, टू शो टू साइमल्टेनियस एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। दो साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस कहते हैं हैपनिंग और ऑकरिंग एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में दो काम होना। जब दो काम एक साथ हो रहे हों, एक ही वक्त में हो रहे थे, ऐसे काम को भी प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, वाइल शी वाज कुकिंग, जब वो खाना पका रही थी, आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। दो काम चल रहे लगातार, एक काम भी चल रहा कि वो खाना पका रही थी, दूसरा काम भी चल रहा था, मैं पढ़ रहा था, ठीक है। उसी तरह है दूसरा सेंटेंस, साइमल्टेनियस बोलते हैं हैपनिंग एट द सेम टाइम, दोनों काम एक साथ चल रहे थे। आ स्पीडिंग ट्रक क्रस्ड हर टू डेथ, एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने उसको कुचल दिया। वाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब वो रास्ता पार कर रही थी। तो रास्ता पार करना और ट्रक का कुचलना दोनों का एक ही साथ काम था। ऐसे सेंटेंस को भी हम पास्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। आई होप के समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं कुछ आगे की तरफ। क्लू इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं ऐसे
प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने कुछ क्लू बताए थे, कुछ हिंट्स दिया था, जिससे आपको पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। नाउ था, उसी तरह है इन द पिक्चर, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में था। पास्ट कंटिन्यूस में जो है व्हेन है ना, व्हेन है, वाइल है, एज है, ये सब पहचान है, एक्सेट्रा और भी एग्जाम्पल्स कुछ होंगे, ठीक है। ये सब बता रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूस की ये पहचान है, ठीक है। अगर ये सब रहे तो समझो कि मोस्टली ये पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन आई गॉट, एग्जाम्पल को तो व्हेन आई गॉट बैक होम, जब मैं घर वापस आया, माई फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर मी, मेरा दोस्त मेरे लिए इंतज़ार कर रहा था। तो ये जो है ना, मैं आया और इंतज़ार कर रहा था, तो एक काम ख़त्म हुआ, दूसरा काम वहाँ पहले से कंटिन्यू था कई देर से। वाइल वी वर वॉचिंग टीवी, जब हम, देखिए ये वेन से बना, वेन जो है ना क्लू है, तो समझ में आएगा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। वाइल वी वर वॉचिंग टीवी, जब हम लोग टीवी देख रहे थे, शी कुक डिनर, वो खाना पका रही थी, ठीक है, पकाई थी। तो दोनों काम चल रहा है, दो काम चल रहे हैं, क्लियर है। वाइल वी वर वॉचिंग टीवी, शी वॉज कुकिंग होना चाहिए, शी वॉज कुकिंग डिनर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, एज आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था, अ हैवी शावर ड्रेंस्ड मी, एक तेज़ बारिश ने मुझे भिगा दिया। तो ये सारे काम जो है, ठीक है, भिगा दिया, जा रहा था, कंटिन्यू दो काम हुए, एक काम चल रहा था, दूसरा काम भिगा दिया, ठीक है। ये ड्रेंचिंग नहीं होगा, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट सिंपल में सही है, ये सेंटेंस सही है। क्लियर हुई बात। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी में कैसे पहचानेंगे। क्लू इन हिंदी, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, एट्सेट्रा होता है। सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे। प्रेजेंट कंटिन्यूस ने पढ़ा था रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे रहा था, रही थी, रहे थे, बिल्कुल सेम होता है। उसमें हम इज आर एम लगाते, इसमें वॉज वेल लगाते, नो चेंजेस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में आ गया ना, तो पास्ट कंटिन्यूस बिल्कुल चुटकी का काम है, बिल्कुल ये बहुत ईजी हो जाता है। सिर्फ दिक्कत होती है प्रेजेंट समझने में। प्रेजेंट समझ में आया तो पास्ट उसी के आधार पर, उसी की बुनियाद पर चलता रहता है, कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं और सेंटेंस बदल जाता है बस। तो ये चीज़ होता है इसमें। अब हम पहचानेंगे कैसे, जैसे मैं एग्जाम्पल हिंदी में लिखा हूँ, मैं अपना काम कर रहा था, ये रहा था बता रहा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, वो पास्ट कंटिन्यूअस है। वो छत पर कूद रहा था, कूद रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, अगर सेंटेंस में है तो समझ जाएं कि पास्ट कंटिन्यूअस है। आई होप के समझ में आ गया। आगे चलते हैं, यूज़ ऑफ वॉज वर। इससे पहले मैंने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन फिर भी हम चाह रहे कि एक बार फिर से बता दें, क्योंकि इसी लेसन के साथ है, तो वॉज वर का इस्तेमाल मालूम होना चाहिए। वॉज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। वॉज का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए कर सकते हैं, आई, वी, शी, इट, सिंगुलर नेम। और वर का इस्तेमाल जो है प्लुरल के लिए कर सकते हैं, वी, यू, दे, प्लुरल नेम्स, ठीक है। आई सिंगुलर, इसलिए आई के साथ वॉज लगेगा, आई प्लुरल नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं आई प्लुरल है, तो रॉन्ग है, गलत थिंकिंग है। आई सिंगुलर होता है और आई के साथ वॉज लगता है, ठीक है। आगे आते हैं, रूल समझते हैं बनाने का क्या तरीका होगा। पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज, वर में से कोई एक लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वॉज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लुरल होगा तो वर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जब लगेगा वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगेगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म के साथ कभी नहीं लगाएंगे, याद रखें। जैसे फॉर एग्जांपल गो का फास्ट सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो ही वॉज वेंटिंग गलत हो जाएगा, ही वॉज गोइंग बोलेंगे, ही वॉज वेंटिंग नहीं होगा। समझ में आ रही बात। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर हो गई। नेगेटिव है सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वॉज और वर्ड लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। थर्ड नेगेटिव में नॉट जो है ना, वो तीसरे नंबर पे नॉट आता है, बिल्कुल तीसरे नंबर पे नॉट, बाकी सब सेम होता है, कोई चेंजेस नहीं होता। नॉट वर्ब उसी तरह सब वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर अफर्मेटिव बन गया तो सिर्फ तीसरे नंबर पे नॉट लगाइए, बाकी सब सेम। यस न क्वेश्चन बनाने के लिए वॉज वर्ब का पहले इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट फिर लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। WH क्वेश्चन जब बनाएंगे तो WH वर्ड पहले लगा देंगे और वॉज वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी। इसको हम समझते हैं कुछ हेल्प से, कुछ एग्जाम्पल से। चलिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर अफर्मेटिव का जो मैंने अफर्मेटिव का रूल लिख दिया पहले, जो आपको वहाँ पर भी दिखा था। नेगेटिव का भी रूल नीचे लिखा है, यस नो क्वेश्चन का भी रूल लिखा है, डब्ल्यूएच क्वेश्चन का भी रूल नीचे लिख दिया। क्यों लिखा? ताकि आपको जब बनाते वक्त आपको आसानी हो। तो जब आप बनाएंगे तो इसी तरह कॉलम बना लें और कॉलम के नीचे रूल जरूर लिख लें ताकि रूल के मुताबिक चलना आसान हो। क्योंकि देखो पटरी पर रेल चलेगी, पटरी ना रहे तो रेल कहाँ को चलेगी फिर, है ना। तो इसलिए जो है पटरी मालूम होना चाहिए तो रेल इंशाअल्लाह सही रुख पे चल रही है, वरना पटरी से रेल उतरी तो फिर वो कितने को नुकसान कर जाएगी। तो सेंटेंस भी हमारा गलत हो जाएगा जब हमारा पटरी से ट्रैक से हट जाएगा। तो सेंटेंस सही होगा जब हम ग्रामर के मुताबिक सेंटेंस सही बनाएंगे। लोग कहते हैं ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती, ग्रामर की बहुत ज़रूरत होती है। आप सेंटेंस को किस मोड पे बोलना चाह रहे हैं, कौन सा मोमेंट है, पास्ट में बोलना है, प्रेजेंट में बोलना है, आप अपनी बात को सही से एक्सप्रेस कर पाएंगे जब आपको टेंस मालूम होगा। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसका जानना ज़रूरी है। तो हम देखिए एक एग्जांपल है, वो छत पर कूद रहा था। तो रहा था से पता चल गया पास्ट कंटिन्यूअस है। वो छत पर कूद रहा था, पहले लगाएंगे सब्जेक्ट हम लगाएंगे इसमें, वह हो गया सब्जेक्ट ही। उसके बाद पीछे से चलेंगे, रहा था। तो रहा था क्या होगा? वाज। क्या कर रहा था? कूदना, जंपिंग। कहाँ पर? छत पर, ऑन द रूफ। ठीक है, ही वॉज, ही लगाएंगे। उसके बाद था का लगा लेंगे, था हो गया वॉज, ही वॉज। ठीक है, कूद रहा था, कूद रहा का मतलब का जंपिंग हो जाएगा। कहाँ पे कूद रहा था? छत पर, ऑन द रूफ। ठीक है, ऑन द रूफ लिख देंगे। उसके बाद चलिए नेगेटिव उसी को बनाएंगे। तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है बिल्कुल। ही वॉज जंपिंग ऑन द रूफ को लगाएंगे ही वॉज नॉट जंपिंग ऑन द रूफ, ही वॉज नॉट जंपिंग ऑन द रूफ। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रीविएशन फॉर्म होता है वॉजेंट। ठीक है, ही वॉजेंट, शी वॉजेंट, आई वॉजेंट। ठीक है, तो वॉज नॉट लगाएंगे, आई वॉज नॉट जंपिंग ऑन द रूफ या आई वॉजेंट जंपिंग ऑन द रूफ, दोनों सही है। क्या वो छत पर कूद रहा था? तो क्या के लिए हम यस डब्ल्यूएस देखिए यहाँ पर यस नो क्वेश्चन में रूल जो है वॉज वर्ब पहले लगा लेंगे। तो जिसमें वॉज था ये पहले उठा कर ले जाएंगे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो वॉज को पहले लेके आया, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही था। उसके बाद वर्ब क्या है? जंप प्लस आईएनजी, जंपिंग। कहाँ को कूदा था? किस पर कूदा था? ऑन द रूफ। समझ में आ रही बात? उसी तरह डब्ल्यूएच क्वेश्चन में हम आते हैं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन पहले डब्ल्यूएच वर्ड बनाते हैं। पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा जो ऑब्जेक्ट का उसका जवाब ऑब्जेक्ट में ही आएगा। यानी कि जैसे छत पर, ऑब्जेक्ट इसमें क्या? छत पर। तो छत को हटा लेंगे तो क्या बचेगा? वो कहाँ कूद रहा था ना, तो कहाँ का प्लेस हो जाए? रूफ है। ठीक है, ऑन द रूफ जवाब होगा। तो अब ऐसा ही ऑब्जेक्ट को हटा लेंगे तो वो क्वेश्चन बनाना आसान होगा। वेयर वॉज ही जंपिंग? वो कहाँ कूद रहा था? तो जवाब आपका होगा ही वॉज जंपिंग ऑन द रूफ। क्लियर है? वेयर वॉज ही जंपिंग। देखो बनाने के तरीके पर डब्ल्यूएच लगाते हैं, फिर वॉज वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब प्लस आईएनजी। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट ही तो हमारा आंसर है, उसी को हटा देंगे, बाकी उसी से क्वेश्चन बनाएंगे। ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे कि जवाब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वही जवाब भी आ जाए। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो कब कूद रहा था, इसका जवाब है ही नहीं सेंटेंस में। तो हम वेन से बनाएंगे तो लेकिन जवाब नहीं है तो फिर वो यूजलेस क्वेश्चन होगा, है ना। वो कब कूद रहा था? ठीक है, वो क्यों कूद रहा था? इसका जवाब तो है नहीं, तो सब जिसका जवाब नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे, उसका क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बल्कि हम ऐसा सवाल बनाएंगे जिसका जवाब इसमें मौजूद हो। समझ में आ गई बात? और जवाब कौन सा होगा? वो ऑब्जेक्ट हमारा जो है वही जवाब होगा। तो उसी को हटा करके जवाब सवाल बनाइए। वो कहाँ कूद रहा था? जवाब हो जाएगा छत पर। ठीक है, चलिए आप लोग फिल्म देख रहे थे तो आप लोग का हो जाएगा यू, सब्जेक्ट के मुताबिक यू लिख देंगे, फिर थे का वर हो जाएगा, देख रहे का हो जाएगा वॉचिंग। क्या देख रहे थे? फिल्म, अ मूवी। ठीक है, यू वर वॉचिंग अ मूवी। आप लोग फिल्म नहीं देख रहे थे तो आप लोग का यू। तीसरे नंबर पे नॉट लगाएं, यू वर नॉट वॉचिंग अ मूवी। अच्छा, यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए वर्क को, वॉज वर्क को क्या लगाएंगे? पहले लगा देंगे, अब पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वर यू वॉचिंग अ मूवी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डब्ल्यूएच वॉज वर्क पहले लगाते हैं। और व्हाट डब्ल्यूएच से बनाएंगे क्वेश्चन तो हम सवाल पूछेंगे। ऑब्जेक्ट जवाब क्या है? मूवी है, ऑब्जेक्ट मूवी है, तो हम कैसा सवाल बनाएंगे कि जवाब हमारा मूवी होना चाहिए। हम बोलेंगे वो कब देख रहा था, तो मूवी तो जवाब नहीं होगा ना। वो क्या देख रहा था? जवाब होगा एक फिल्म। तो यही जवाब हुआ, इसी को हटाएंगे, लिखेंगे वो क्या देख रहा था। व्हाट, वो लोग क्या देख रहे थे। व्हाट वर यू, आप लोग क्या देख रहे थे। व्हाट वर यू वॉचिंग, आप लोग क्या देख रहे थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और
अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख लें ताकि फिर क्लियर हो जाए। क्लियर है? आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1, ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसका बड़ा भाई उसको पीट रहा था, इसको आपको अफर्मेटिव भी बनाना है, इसको नेगेटिव भी बनाना है और इंटरोगेटिव भी बनाना है, यानी यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन और अफर्मेटिव में भी जाके बनाना। ठीक है, तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों में चारों पार्ट बनाने हैं। इंटरोगेटिव का यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन दोनों बनाइएगा। वो सेब खा रहा था, मेरी माँ खाना पका रही थी, मेरा भाई सो रहा था, तुम अपने भाई को आम दे रहे थे, वो लोग मछली पकड़ रहे थे, वो अपनी किताब पर अपना नाम लिख रही थी, तुम्हारा दोस्त फुटबॉल खेल रहा था। ये सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट लेकर के ज़रूर देख लें और उसको बना के भेजें। ठीक है, इसके आगे एक्सरसाइज नंबर 2 भी है। एक्सरसाइज 2, यूज़ द सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब्स। जो गिवन वर्ब्स हैं देख लें इसको आप। जो वर्ब्स हैं इसमें आई हियर दैट चाइल्ड शाउट। सो यहाँ पर आपको बनाना है कहाँ पर पास्ट सिंपल लगेगा, कहीं पास्ट कंटिन्यूअस लगेगा, तो आप इसको समझ करके बनाइए और इसको भेजिए ताकि हम इसको करेक्ट करना आसान हो जाए। ठीक है, और आप जब बनाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, खुद से बनाया कीजिए तो ठीक होगा। फिर ठीक आगे चलते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग द सेकेंड पार्ट ऑफ लिसनिंग एक्टिविटी। हियर यू विल लिसन अ शॉर्ट स्पीच और some scholars, and you will get the idea how to speak, how to pronounce, how to express yourself in a beautiful way. So listen it. और ये एक्टिविटी रोज़ाना करनी है आपको। रोज़ाना आपको आधा घंटा कम से कम जो है लिसन करना चाहिए। इंग्लिश में कोई भी बयान हो, कोई स्पीच हो, कमेंट्री हो, कोई स्टोरी हो, ठीक है, कोई इसी तरह की कोई और भी चीज़ें हो जो इंग्लिश में हो, तो आप ज़रूर देखें, ज़रूर सुने। इसलिए सुनना है ताकि आप सुनकर सीखने और समझने की कोशिश करें, उनके प्रोनाउंस को देखें और उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल करें। ठीक है, इंटरटेनमेंट नहीं हो, सिर्फ इंटरटेनमेंट तो हो जाएगा लेकिन उससे फ़ायदा नहीं हो पाएगा ज़्यादा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। हियर इट गोज़। It is the aim of each and every one of us to find the right person. But sadly, when we choose the right person, if we're choosing them for the wrong reason, then we're not choosing the right person. And you and I, as human beings, we're made up of 3 parts. We are a mind, a body, and a soul. And if you choose one aspect of you as a human being in greater worth over the other, you are out of balance, and you will find that the person you have chosen is going to lead you away from that balanced, ideal life. Sometimes the focus is physical. I'm a body. There's this ghariza, there's this instinct. I want something pretty. I want someone handsome. And there's nothing wrong with that. But if I choose that at the expense of the mind, mashallah, she's beautiful, but it's like I'm talking to a wall. Subhanallah. In terms of his physicality, he's a good earner, has lots of money, a nice car, a nice home. He can give me all the physical things in the world. But when I sit in front of him, it's like I'm talking to a child. I married a man boy. Allahu Akbar. What's happening? You might find someone who has the dunya, has the physical, has the wealth, has the beauty, has the mind, wala deen. But there's no akhlaq, and there's no taqwa. And you find your life more miserable than if you married a poor man, as is in the hadith of Imam Muslim. A man walked by in front of the Prophet ﷺ عن بعد, at a little bit of a distance. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف تقدرونه? What do you think of this man? فقالوا هو من أشرافنا. He's from our noble people. إن شفع قبلنا. If he was to speak to me on behalf of someone, I would listen. وإن استنصح سمعنا. And if he gives nasiha, I listen. And if he اختطب, he comes to ask for my daughter, my sister, I would be happy, honored this man marries from my family. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. The Prophet didn't say anything. After a while, another man walked by. What do you think of this one? فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من أشرافنا. He's not from the ساداتنا, the top of our people.
If he was to speak, we wouldn't listen. If he was to counsel, we wouldn't pay attention. If he was to ask for someone from my family, we'd be insulted. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فوحده خيرا من ملء الأرض من الآخر. This one man that you all put down, with your eyes you don't see his piety and righteousness, with what you see with your eyes of the material of the dunya, this man by himself is more important to Allah than the whole world covered with the other one. Sallallahu alayhi wa sallam. So I hope you enjoyed it. It's a beautiful message and you got the benefit, inshallah, in your life. So we are not only a human being, we are three parts: a mind, a heart and a soul. Okay, so we cannot understand the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, so we must believe what is going on and choose the thing that Allah has given us for. So it's a suitable, most suitable thing for us, what Allah has chosen for me. Okay, so now we are moving to the next part, that's called word stock and vocabulary section. Here you will get 10 meanings जो रोजाना के डेली यूजेबल वर्ड्स हैं. मेंड योर वेज, अपनी आदतें सुधारो. ओबे योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का कहना मानो. लव योर यंगर्स, अपने से छोटों को प्यार करो. च्यू योर फूड प्रॉपर्ली, खाना अच्छी तरह चबा कर खाया करो. होल्ड फर्मली, मजबूती से पकड़ो. राइट एंड एज नीटली एज यू कैन, जितना हो सके साफ लिखो. ऑलवेज कीप द इडियट्स ऑफ, हमेशा बेवकूफ़ों को अपने से दूर रखो. जी ज़रूरी है. प्लीज़ काउंट द मनी, पैसे गिन लीजिए. दिस इज़ अ बेस कॉइन, ये खोटा सिक्का है. हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग, आपका कारोबार कैसा चल रहा है. दिस इज 10 मीनिंग्स दैट्स वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल, and use this in your speaking so that you can express yourself in a beautiful way. Okay, now we're moving to the next part, that's called pronunciation section. यहाँ पर भी हम जो कुछ नई चीज़ सीखेंगे. आज हम सीखेंगे एयर ऑफ साउंड K. इससे पहले हमने टी के बारे में पढ़ा था, पी के बारे में पढ़ा था कि हम पी और टी, हम पी पढ़ते हैं और टी पढ़ते हैं, जबकि अमेरिकन्स, फॉरेनर्स जिनकी वो ज़ुबान है वो उसको किसी और तरह से पढ़ते हैं, जिस वजह से हम समझ नहीं पाते. तो पी को फी पढ़ते हैं और टी को ठी पढ़ते हैं वो लोग, और हम भी वैसे ही पढ़ेंगे तो हमें भी समझ में आएगा कि वो हमारी बात समझ पाएंगे वो लोग. और यहाँ एक और वर्ड है, एक लेटर है जो हम लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, ख साउंड. ख साउंड जो है ना, ये के तो सी से भी के होता है साउंड. सी का जो साउंड के का निकलता है, क्यू का साउंड भी के से निकलता है, और के का साउंड तो खुद के से निकलता है. तो ये के नहीं पढ़ना, बल्कि अमेरिकन्स जनरली प्रोनाउंस्ड के डिफरेंटली फ्रॉम इंडियंस. अमेरिकन जो है ना, इंडियन से कुछ थोड़ा हट के बोलते के बारे में. इंडियंस तो उसको के पढ़ते हैं, लेकिन अमेरिकन्स उसको के नहीं पढ़ते. दे प्रोनाउंस्ड एज ख, and we pronounce as k. So k in Hindi, k. So हम भी पढ़ेंगे ख, not क. का नहीं है, ये ख है. सही क्या है? ख. So हम ख पढ़ेंगे, not क पढ़ेंगे. क्लियर है? आई बात समझ में. चलिए आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर. व्हाट इज़ दैट? इट्स रिटेन. अब इंडियंस पढ़ेंगे उसको कार्ड, और अमेरिकन्स पढ़ते हैं कार्ड. सो वी प्रोनाउंस इट कार्ड, नॉट कार्ड. समझ में आ रही बात? प्रोनाउंस करिए मेरे साथ, कार्ड. ओके, नेक्स्ट क्लास, नॉट क्लास. नेक्स्ट कम्स coal. Next comes cap. Okay. Next comes cage. Next comes coat. Next comes cold. Next comes curl. Next comes come. Next could. That's all from the video. आज के वीडियो में इतना ही था. आई होप कि आपको समझ में आ गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें
कमेंट भी करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं, ताकि मैं इस अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। और कोई कमी हो तो ज़रूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि हर आदमी गलतियों से सीखता है। तो हमारी कमी को बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।